अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान राजा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सबसे पहले। नमाज की पाबंदी करें, इसमें हम सब की भलाई है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, 13 अगस्त इज़ कमिंग और ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और चैलेंज है उनके लिए कि वो किस तरह अपना पावर शो साबित करते हैं। कहते हैं जी कि हम हकीकी आज़ादी करेंगे और सबसे बड़ा जलसा करेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पीटीआई के लिए, जो हालात उनके लिए बनाए जा रहे हैं रोज़ बरोज़, तंगी और उनको दीवार के साथ जिस तरह लगाया जा रहा है और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके बाद तो ये उनके लिए एक चैलेंज है और वफाक के लिए भी है कि वो किस तरह इनको तंग करती हैं और किस तरह इनको इस जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। प्लस 4 गाड़ियों पे पता लगा जी, वीडियोस जब सामने आई कि शहबाज गिल साहब को उठाया गया, रोक के आगे पीछे ऊपर नीचे से। सिल्वर करोला जिस पे नंबर नहीं था उस पर उनको डाला गया, गाड़ी के शीशे तोड़ के। और आज जो उनकी वीडियोस आई, जो अदालत में जब उनको पेश किया, उनके चेहरे पे काफ़ी निशान थे, जैसे थप्पड़ शप्पड़ और कुसोनमुखी उन उस गरीब के साथ उन्होंने काफ़ी की है। ये इस तरह की हरकतें मैंने पहले भी बताया था कि रोज़ बरोज़ वीकर साइड पे हुकूमत जा रही है इस तरह की हरकतें करने के साथ साथ। रोज़ बरोज़ वो अपना केस जो है आवाम की अदालत में, जो मेन लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, उसके अंदर जब वो जाएंगे तो अपना केस वो रोज़ बरोज़ ऐसी हरकतें करके जो है ना वो इसको नीचे लेके आई जा रहे हैं। अब ये पीडीएम का जो मिक्स अचार है, बार बार ये बात कहता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बात करें, फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बात करें, फ़ौज को बीच में मत घसीटें, फ़ौज का इसमें कोई किरदार नहीं। भाई देखें, घुसते आप लोग बीच में जाके खुद हैं फ़ौजियों के, जो एलीट है फ़ौजियों के, बेसिकली जो सच है, घुसते आप लोग हैं। जब आप लोग फंस जाते हैं, जब आप लोग कोई आप लोग के पास रास्ता नहीं रहता, घुसाते आप लोग उनके अपने अंदर हैं, वो आप लोग के अंदर नहीं घुसते। लेकिन मसला ये है कि जब आप लोग उनको अपने अंदर घुसा लेते हैं, जब आपका मकसद निकल जाता है, तो फिर वो कहते हैं यार जब तुमसे नहीं संभला जा रहा था तो आप पीछे ही रहो, उन सानू संभालन दो। फिर वो संभालना शुरू हो जाते हैं। वो फिर एक और चैलेंज मुल्क के लिए बनता है। क्यों नहीं हर इदारा अपनी डोमेन में रहे, फौज भी अपने आप से वादा करे कि भाई हमने सिविल मैटर्स में नहीं आना, और ये पीडीएम का मिक्स अचार भी फॉर वंस एंड फॉर ऑल तहैया कर ले कि ये अब फ़ौज के बीच में नहीं घुसेंगे, फ़ौज के किसी इदारे में नहीं जाएंगे, फ़ौज को अपने अंदर नहीं घुसाएंगे। हर बंदा, जैसे 5 उंगलियां, ये 2 उंगलियां जोड़ दें तो आपके पास 4 उंगलियां रह जाएंगी, हाथ काफ़ी हद तक बेकार हो जाएगा। 3 अगर जोड़ोगी तो आपके पास ये पीछे 3 उंगलियां, ये एक बड़ी उंगली रह जाएगी जो किसी काम की नहीं होगी। अगर ये हाथ खुला रहेगा, हर इंडिपेंडेंट फिंगर अपना इंडिपेंडेंट काम करेगी, तो ये एक बेहतर हल की तरफ जाएंगे, ना कि ये जो फिर ये उंगलियां जुड़ी हुई हैं जो किसी काम की नहीं और दूर से देखने में भी बुरी लग रही हैं, यानी कि बाजार लग रही हैं। तो उस पोजीशन पे आप लोग आए खड़े हुए हैं। तो प्लीज़ हर बंदा अपनी डोमेन में रहे, अपनी हद में रहे, अपनी हद में रह के अपनी सर्विसेज को अंजाम दे, अपनी सर्विसेज पे फोकस करें, ना कि जब आप ब्लंडर मचा दें, तबाही मच जाए, जब गले को आ जाए तो फिर एक दूसरे के बीच में घुसे, एक दूसरे के पीछे जाने की कोशिश करें। जब वो अगला आपके आगे आता है, जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, फिर वो फिर आपका पापा बनता है कि अब मैं पापा हूँ, अब मैं तुम्हारा मसला हल करूँ, कर दिया ना, अब आगे भी मुझे मसले हल करने। तो ये प्रॉब्लम इस मुल्क के साथ चल रही है और शदीद चल रही है। और गालियाँ जो हैं वो फिर दोनों तरफ से निकलती हैं और आप लोग फिर टीवी पे, मीडिया पे आके एक दूसरे को रगड़ते भी हैं। तो बेहतर मेरा नाकिस दिमाग तो यही है कि हर बंदा अगर अपनी डोमेन में रहना शुरू कर दे तो एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही ख़ूबसूरत मुल्क ये बन सकता है आने वाले चंद सालों में। लेकिन अगर फिर यही धींगा मुश्ती करनी है, जब मसले हल नहीं होने तो फ़ौज को बुलाना है, फ़ौज को, तो फिर ये चलता रहेगा सर। फिर फ़ौज जब आएगी वो अपनी मर्ज़ी करेगी, या जब आप लोग आएंगे तो अपनी मर्ज़ी करेंगे। अब तो एक ये कोई हाइब्रिड सिस्टम ही बन गया कि फ़ौज और जब फ़ौज ने चलना है तो फ़ौज चल पड़ती है, जो जब पीडीएम के मिक्स अचार ने चलना है तो वो चल पड़ते हैं। ये तो हाइब्रिड सिस्टम चल पड़ा है, कभी पेट्रोल तो कभी बैटरियाँ, जितना दिल कर रहे हो चली जा रहे हैं। तो बात फिर यही है, अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी हदों में रहें,
मुल्क के लिए सोचें, अपने प्लॉट्स और अपने बैंक बैलेंस और डॉलर्स के बारे में मत सोचें। आप फिर ये अब आज ये ख्वाजा साहब पार्लियामेंट में कह रहे थे जी ये दहशतगर्दी का तमाशा फिर शुरू हो गया जी। ये ड्रोन हमले, ये एकदम डॉलर ऊपर नीचे आना शुरू हो गया और ये अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात फिर ख़राब और ये एकदम ही पता लगा जी दहशतगर्द दोबारा आना शुरू हो गए हैं। देखिए, कोई बड़ी सोचने की बात है, बड़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करने लगूँ कि कोई एक ऐसी ताकत है जो ये चाहती है कि इस रीजन में कभी जंग ना बंद हो, इस मुल्क में कशीदगी और गैर अमनो अमान और कत्लो गारत का बाज़ार गर्म रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी बेसिकली एक वजह ये है कि उनके अरबों डॉलर का असला बिकता है हर साल। कोई पीछे है जो इस रीजन में, इस खित्ते में नहीं चाहता, या दुनिया के किसी खित्ते में कहीं ना कहीं किसी कोने में जंग लगी रहे, दहशतगर्दी मची रहे, कत्लो गारत होती रहे, लोग मरते रहे, उनके वेपन ताकि बिकते रहें, उनकी जो अरबों डॉलर की ये वेपन और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है जिसकी बेस पे वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो चलती रहे। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये बात याद रखिएगा कि कोई तो है और वो कोई इतना पावरफुल है कि वो बड़ा कुछ करता है, बड़ा कुछ दिखाता है, और मसला ये है कि अवाम नहीं जाग रही हमारी फिर भी। इसके लिए मैं अपनी मुल्क की आवाम से यही कहूँगा, इकट्ठे हो जाओ, जाग जाओ। तो वरना मुशर्रफ दौर में आई कैन सी कि दोबारा आने वाला है कि कभी कहीं धमाका हो रहा है, कभी कहीं धमाका हो रहा है। इन्होंने डॉलर लेके जेबों में डाले जाने हैं, कभी असले ख़रीदने हैं, कभी प्लॉट्स ख़रीदने हैं, कभी कुछ ख़रीदना है। तबाही होनी है एक मेरे और आप जैसे गरीब आदमी की। हम लोगों ने चुके जाना है, हम लोगों ने मारे जाना है, हम लोगों ने एवं ही बस पता भी नहीं चलना मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। कोई तो है जिसको हर वक्त जंग चाहिए, लड़ाई चाहिए और अपनी दुकानदारी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।